स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि डिबेंचर ऋण पत्र किसे कहते हैं और ऋण पत्र से संबंधित लीगल रूल्स क्या हैं। कंपनी लॉ 1956 की धारा 2 अंडर सेक्शन 30 के अनुसार ऋण पत्र या डिबेंचर के अंतर्गत स्टॉक या बॉन्ड या अन्य रिसोर्सेज शामिल है जो कंपनी के ऋण लेने का साक्ष्य होता है। ऋण पत्र इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी कंपनी ने कुछ व्यक्तियों से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फाइनेंशियल नीड्स की पूर्ति के लिए ऋण ले रखा है। ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं या नॉन सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड जो डिबेंचर होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं या मॉर्गेज्ड डिबेंचर होते हैं या बंधक ऋण पत्र होते हैं, उनकी खास बात यह है कि उनके एवज में जारी करने से पूर्व कंपनी किसी संपत्ति पर चार्ज उत्पन्न करती है या उसको गिरवी रखती है और उसकी वैल्यू डिबेंचर की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़े तो उस संपत्ति को बेचकर उनका डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जा सकता है। तो ऋण पत्र एक तरह से कंपनी के ऋण को स्वीकार करने का एक डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर व्यक्तियों से इतनी मात्रा में इस रेट पर ऋण ले रखा है और इस बात को स्वीकार करने वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको हम ऋण पत्र कहते हैं। इसमें जिस व्यक्ति के नाम से इशू किया जाता है उससे ऋण लेना कंपनी स्वीकार करती है। तो डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ टेकिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट फ्रॉम सर्टेन पर्सन्स बाय द कंपनी। In the debenture there is mention about the rate of interest to be paid, principal amount and the redemption period। तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि कंपनी ने किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों से या संस्थाओं से ऋण ले रखा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि डिबेंचर की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि डिबेंचर कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है जिस पर कंपनी की सील स्टैंप लगी होती है और वो इस बात का प्रूफ होता है कि कंपनी ने ऋण ले रखा है। तो डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट फ्रॉम द सर्टेन पर्सन्स बाय द कंपनी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि डिबेंचर में क्या क्या लिखा होता है। डिबेंचर कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है तो उसके अंदर कंपनी का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, किस पर्सन को डिबेंचर जारी किए हैं उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और कितने रुपए के डिबेंचर जारी किए गए हैं, ये कितना पैसा ले रखा है कंपनी, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट कब कब दिया जाएगा, उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिडम्पशन की डेट क्या है। इसके अलावा कंपनी के ऑथराइज ऑफिशियल्स के सिग्नेचर होते हैं जिन्होंने कि उस रिडम्पशन के उस डिबेंचर को जारी किया गया है। तो डेट ऑफ इशू होती है, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिशियल होता है, कंपनी की सील होती है। तो इस तरह से एक शेयर सर्टिफिकेट की तरह डिबेंचर सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के ऑफिशियल्स इशू होल्डर को जारी करते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रोविजन यह है कि डिबेंचर अलॉटमेंट के पश्चात विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ डिबेंचर उसके होल्डर को मिल जाना चाहिए। कंपनी की ड्यूटी है कि डिबेंचर किसी को अलॉटमेंट किया गया है, आवंटित किया गया है, तो 6 महीने के अंतर्गत उस डिबेंचर को उसके आवंटी को दे दिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात और है कि डिबेंचर हमेशा एक सीरीज में जारी किए जाते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि कंटिन्यू डिबेंचर जारी करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NHIA है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक कंटिन्यू रूप में डिबेंचर जारी करती है। तो उनको सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 इस तरह से डिबेंचर जारी की जाती हैं। नेक्स्ट है कि डिबेंचर के अंदर डेट ऑफ रीपेमेंट की डेट होती है कि उसका रिडम्पशन कब किया जाएगा। अधिकांश डिबेंचर में ब्याज का जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है उसका इंटरवल भी होता है कि इंटरेस्ट 6 मंथली किया जाएगा, ईयरली किया जाएगा या क्वार्टरली किया जाएगा। ये होता अधिकांश डिबेंचर जो है रिडम्पशन की तारीख डेट ऑफ इशू से 10 ईयर्स तक की होती है मैक्सिमम। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के काम में लगी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम में लगी होती हैं। ऐसी कंपनियां रिडम्पशन जो है डिबेंचर का 30 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकती हैं। ये कंपनी लॉ के रूल SS 18 फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसी कंपनियां जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हैं उन कंपनियों को 30 साल तक के डिबेंचर जारी करने की पावर्स होती हैं। मैक्सिमम डिबेंचर नॉर्मली 10 ईयर्स के जारी किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनियां जारी करती है रूल नंबर 18 के अंतर्गत। डिबेंचर में ब्याज का भुगतान और मूलधन का भुगतान निश्चित अंतराल में किया जाता है। एक निश्चित समय के पश्चात डिबेंचर का भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से
डिवेंचर सिक्योर्ड व अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर उनको कहते हैं जिनकी एवज के अंदर कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है। अगर कंपनी चार्ज उत्पन्न किया गया है, मॉर्गेज उत्पन्न किया गया है, सेक्शन 18(1)(b) के अनुसार अगर कंपनी उनका पेमेंट नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी को सेल करके और कंपनी उनके डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डिवेंचर होल्डर्स को सेक्शन 71 के अनुसार, कंपनी लॉ 9 सेक्शन 70 के अनुसार कोई भी कंपनी ऐसा डिवेंचर जारी नहीं कर सकती जिस पर कि वोटिंग राइट्स है। डिवेंचर होल्डर्स को कभी भी वोटिंग का राइट्स नहीं होता है। लास्ट जो महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी कन्वर्टिबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जारी कर सकती है। कन्वर्टिबल डिवेंचर वो होते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र जिनको एक निश्चित समय के पश्चात कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर वो होते हैं जो कि कंपनी चाहे कंपनी उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। ये कन्वर्टिबल डिवेंचर पार्शियल भी हो सकते हैं, फुल्ली भी हो सकते हैं, उसका पार्ट भी हो सकता है। तो पार्शियली अगर कन्वर्टेबल होगा तो पार्शियली कंपनी उसका रिडम्पशन कर देगी, पार्शियली इक्विटी शेयर जारी कर देगी। पार्शियली नॉन कन्वर्टेबल होगा तो ऐसी स्थिति में पार्शियली इक्विटी जारी कर देगी, पार्शियली कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरह के प्रोविजंस जो है कंपनी के अंतर्गत होते हैं। सेक्शन 71 के अंदर ये प्रोविजन बनाया गया है।